नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। लाखों छात्र सुबह से वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इस विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रॉब्लम से बार पास प्रतिशत और टॉपर्स की सूची पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। आदि बद्री क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और कामकाज की जानकारी दी गई। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा की और विकास प्रदर्शनी देखी। वहां प्रदेश में हुए सड़क, बिजली और अन्य बड़े विकास कार्यों को भी विस्तार से दिखाया गया, ताकि लोगों को बदलाव समझ आ सके। आज फिर सरकार ने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर हो रही है। करीब 12 लाख किसानों को अब तक सीधे खातों में भुगतान मिला है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को मंडियों में दलालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा और समय पर पैसा मिलने से खेती की तैयारी भी आसान हो रही है। आबियाना प्रणाली खत्म करने और भावांतर भरपाई योजना को मजबूत करने के बाद सरकार अब किसानों को बाजार में गिरते दामों से बचाने पर जोर दे रही है। जिन किसानों की फसल तय कीमत से कम दाम में बिकती है, उन्हें सहायता दी जा रही है। इससे किसानों में भरोसा बढ़ा है, क्योंकि उन्हें अब नुकसान की स्थिति में भी पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। आज जारी जानकारी में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के करीब 20 लाख किसानों को अब तक 22 किस्तों में हजारों करोड़ रुपए मिल चुके हैं। किसान इस पैसे से बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजें खरीद रहे हैं। गांवों में कई किसानों ने कहा कि समय पर मिलने वाली यह राशि खेती के छोटे खर्च संभालने में काफी मदद कर रही है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने खरीफ सीजन से पहले किसानों को नई उन्नत किस्मों के बीज अपनाने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में इस बार काफी फायदेमंद रहेंगी। साथ ही किसानों को चेतावनी दी गई कि वे केवल प्रमाणित दुकानों से ही बीज खरीदें, ताकि नकली बीजों के कारण मेहनत और पैसे का नुकसान न हो। आज मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। हिसार, भिवानी और रोहतक जैसे इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है। राज्य सरकार ने पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी देकर लोगों को बड़ी राहत दी है। 2010 से लंबित टैक्स पर 100% ब्याज माफ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए 30 जून तक मूल टैक्स जमा करना जरूरी होगा। साथ ही लोगों को अपनी संपत्ति का ऑनलाइन सेल्फ प्रमाणन भी करना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट हो सके और आगे कोई विवाद न रहे। गुरुग्राम नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए वार्ड स्तर पर सहायता केंद्र खोलने का फैसला किया है। यहां कर्मचारी लोगों को ऑनलाइन टैक्स और संपत्ति सत्यापन में मदद करेंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि कई लोग तकनीकी जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए अब उन्हें सीधे सहायता देकर प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार करीब 10 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। गांवों में कई परिवारों के लिए यह राशि घरेलू खर्च संभालने में मददगार बन रही है और महिलाओं के भीतर आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी बढ़ा है। हरियाणा सरकार की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली योजना से लाखों परिवारों को राहत मिल रही है। आज जारी आंकड़ों में बताया गया कि बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में सब्सिडी भेजी जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर साफ दिख रहा है, क्योंकि अब कई घरों में लकड़ी और धुएं की जगह गैस चूल्हे का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार ने बीमा और मुआवजा योजनाओं के तहत बड़ी राशि जारी की है। पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे किसानों को यह भरोसा मिला है कि मौसम की मार पड़ने पर उन्हें पूरी तरह अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। पराली जलाने की समस्या कम करने के लिए सरकार ने किसानों को मशीनों पर भारी सब्सिडी देना तेज कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में आधुनिक मशीनें किसानों तक पहुंचाई गई हैं। कृषि विभाग का कहना है कि इससे खेतों की मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि किसान अब फसल अवशेष को आसानी से खेत में ही प्रबंधित कर पाएंगे।
हांसी में बनी नई ड्रोन निर्माण इकाई को लेकर सरकार काफी उत्साहित नजर आई। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इससे हरियाणा तकनीक और रक्षा क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खास बात यह है कि अब खेती और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी तकनीक पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि पुरानी लोक परंपराओं को बचाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि चौपाइयों, नगाड़ों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार आने वाले समय में ऐसे आयोजनों को जिला स्तर तक बढ़ाने की तैयारी में है ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को करीब से समझ सके। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को कम ब्याज पर आसान ऋण मिले ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। सरकार चाहती है कि गांवों में छोटे कारोबार और स्वरोजगार बढ़ें, जिससे लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम के बेहतर अवसर मिल सकें। नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। भाजपा ने कई नगर पालिकाओं और वार्डों में अच्छी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को कई जगह निराशा हाथ लगी। चुनावी नतीजों के बाद सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और पार्टी इसे आने वाले बड़े चुनावों के लिए सकारात्मक संकेत मान रही है। रोहतक में 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने वाली छात्रा उदिता को सम्मानित किया गया। स्कूल और परिवार दोनों जगह खुशी का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने भी छात्रा के घर पहुंचकर बधाई दी। उदिता ने कहा कि लगातार पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग की वजह से वह यह सफलता हासिल कर सकी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू की है। जो किसान रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती अपनाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार उनकी उपज को शहरों के बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। कृषि विभाग का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में पैनिक बटन और लाइव जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। किसी भी परेशानी में यात्री सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगी। बसों के कैमरे भी अब केंद्रीय निगरानी प्रणाली से जुड़े रहेंगे। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे सफर के दौरान महिलाओं का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से नांदेड़ साहिब के लिए विशेष तीर्थ ट्रेन को रवाना किया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं की यात्रा, भोजन और ठहरने का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी इसी तरह की यात्राएं शुरू की जाएंगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में कथित फर्जीवाड़े के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आरोप है कि पंचायत जमीन को फर्जी किसानों के नाम दर्ज किया गया। अदालत ने पूरे मामले की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग अब रिकॉर्ड की दोबारा जांच करेगा ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां रोकी जा सकें। रोहतक पीजीआई में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। इस तकनीक से कैंसर, यूरोलॉजी और हृदय से जुड़ी जटिल सर्जरी ज्यादा सटीक तरीके से की जा सकेंगी। मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। डॉक्टरों का मानना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक इलाज की सुविधाएं मजबूत होंगी। हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी नीति लागू की है। अब घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य हजारों घरों को सौर वालों के बाब है ऊर्जा से जोड़ना है ताकि बिजली खर्च कम हो और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटे। हरियाणा में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। नए वोटरों के नाम जोड़ने और फर्जी नाम हटाने पर खास ध्यान रहेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनेगी। राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा राजस्व विभाग ने स्वामित्व योजना के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। गांवों में ड्रोन तकनीक से जमीन और मकानों की दोबारा मैपिंग की जा रही है। लोगों को डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, जिससे जमीन से जुड़े विवाद कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को बैंक लोन और संपत्ति खरीद बिक्री में भी आसानी होगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह डिजिटल नो फाइल व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब सभी सरकारी फाइलें ऑनलाइन माध्यम से ही आगे बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से लंबित मामलों की निगरानी भी की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे फाइलों में देरी कम होगी और लोगों के काम पहले से ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरे हो पाएंगे।
हरियाणा में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हिसार और करनाल में बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें निजी कंपनियां सीधे युवाओं का इंटरव्यू लेकर नौकरी दे रही हैं। सरकार का दावा है कि हजारों युवाओं को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर मिलेंगे। साथ ही उद्योगों की जरूरत के हिसाब से मुफ्त स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि रोजगार के मौके बढ़ सकें। हरियाणा पर्यटन विभाग ने कुरुक्षेत्र को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर के सौंदर्यीकरण के साथ आधुनिक डिजिटल संग्रहालय बनाए जाएंगे। पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक शटल सेवा भी शुरू होगी। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी तेजी आएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों और हिजाब को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि छात्र अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा के माहौल में आपसी भाईचारा और सहिष्णुता बनाए रखना सबसे जरूरी है। इस फैसले पर अलग अलग सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। हरियाणा रोडवेज और बिजली विभाग के बाद अब खेल मंत्रालय ने भी ग्रामीण इलाकों पर खास फोकस बढ़ाया है। खेलो हरियाणा अभियान के तहत हर बड़ी पंचायत में आधुनिक खेल मैदान और व्यायामशाला बनाने की तैयारी है। खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर कोच और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि गांवों से नई खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन उपभोक्ताओं ने जरूरत से ज्यादा बिजली लोड ले रखा है वे बिना जुर्माने के इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। विभाग ने साफ कहा है कि बाद में जांच के दौरान अतिरिक्त लोड मिलने पर भारी कार्रवाई होगी। इससे बिजली व्यवस्था को संतुलित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद में 3 दिवसीय स्टार्टअप और इनोवेशन एक्सपो शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के निवेशक और युवा उद्यमी शामिल हो रहे हैं। सरकार ने बेहतरीन आइडिया चुनकर आर्थिक सहायता और बिना ब्याज ऋण देने की घोषणा की है। तकनीक और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसे बड़ा मंच माना जा रहा है। युवाओं में अपने स्टार्टअप शुरू करने को लेकर उत्साह बढ़ा है। जींद जिले में नया आधुनिक डेयरी प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है। यह प्लांट रोजाना लाखों लीटर दूध प्रोसेस करेगा। पशुपालकों को उनके दूध का बेहतर मूल्य और सीधा बाजार मिलेगा। यहाँ घी, पनीर और दूसरे डेयरी उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और डेयरी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के आसपास बड़ा नेचर पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में बटरफ्लाई गार्डन, औषधीय पौधों का क्षेत्र और बच्चों के लिए एडवेंचर जोन बनाए जाएंगे। वन विभाग इसे पूरी तरह इको फ्रेंडली क्षेत्र के रूप में तैयार करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। पानीपत में इफ्को की फर्जी डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक व्यवसायी से लाखों रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने नकली दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित खातों को फ्रीज किया गया है ताकि रकम का पता लगाया जा सके। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील का असर अब हरियाणा प्रशासन में भी दिखाई देने लगा है। यमुनानगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम रखी। सरकार इसे सादगी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश बता रही है ताकि आम लोगों के बीच भी ईंधन बचाने और दिखावे से दूर रहने की सोच मजबूत हो। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर कई फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का पता लगाया है। जांच में सामने आया कि इनका इस्तेमाल लोगों को नौकरी और लॉटरी का झांसा देकर ठगने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर तुरंत भरोसा न करें। ग्रामीण खेल नर्सरी योजना के तहत सरकार अब गांवों में खेल सुविधाएं मजबूत करने जा रही है। सरकारी स्कूलों और खेल मैदानों में नए उपकरण लगाए जाएंगे और स्थानीय कोच नियुक्त किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही प्रशिक्षण और सुविधाओं की है ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें। हरियाणा परिवहन विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी तेज कर दी है। अगले महीने तक 100 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतर सकती हैं। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद होगी, क्योंकि बड़े शहरों में लगातार बढ़ता धुआं चिंता का कारण बना हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। लाखों छात्र सुबह से वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इस विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रॉब्लम से बार पास प्रतिशत और टॉपर्स की सूची पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।
आदि बद्री क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और कामकाज की जानकारी दी गई। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा की और विकास प्रदर्शनी देखी। वहां प्रदेश में हुए सड़क, बिजली और अन्य बड़े विकास कार्यों को भी विस्तार से दिखाया गया ताकि लोगों को बदलाव समझ आ सके।